नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम होगा कि जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आप तक पहुंचाता हूं। आपको यह भी मालूम होगा कि विभिन्न समाचार पत्र में जो भी खबरें आती हैं उसे भी आप तक पहुंचाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है आखिरकार इसकी हकीकत क्या है। क्योंकि समाचार पत्र में जो कुछ आ जाए भर्तियों से संबंधित, क्या वह सही है या पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, इसकी मत करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा बंगाल की एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। देश के हर एक नागरिक को इसके संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बंगाल के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगी। पहले किसके पास पावर था? कौन था? राज्यपाल। लेकिन अब कौन होंगी? मुख्यमंत्री। यानी कि बंगाल के विश्वविद्यालय की कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगी। बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री होंगी। इसे अमल में लाने के लिए जल्द ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री बरतस्त बसु ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। तो बड़ा बदलाव है। इतना बड़ा बदलाव हमने किसी भी राज्य में नहीं देखा है। बहुत बड़ा बदलाव है। आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली खबर रोजगार और शिक्षकों की भर्ती को लेकर है। रोजगार के लिए बजट में क्या मिला? सभी के जहन में एक सवाल है, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो विस्तार से समझाया गया है। 40,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भी आपको जानकारी दी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 40,000 भर्ती हो चुकी है। अभी वह भी मैं सिद्ध कर दूंगा, एक एक जानकारी दूंगा। आखिरकार 40,000 शिक्षकों की भर्ती कहाँ हुई? जब चयन प्रक्रिया पूरा हो जाता है तब माना जाता है कि शिक्षक भर्ती हो चुकी। अनकम्प्लीट को आप चयन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको इस विषय पर जानकारी मिलने वाली है। क्या 40,000 भर्ती होने वाली है या हो चुकी है? हो चुकी है तो कब हुई है, इस पर भी फोकस किया जाएगा। तो अंत तक देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अगली अपडेट है, 3 दिन तक छाए रहेंगे बादल, बारिश के आसार। 39.5 अधिकतम तापमान, 24.4 न्यूनतम तापमान। आपको बता दें, आज रात से लेकर परसों रात तक बारिश होने की संभावना है। ऑथेंटिक जानकारी है, समाचार पत्र में बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बारिश होगी वह 2 बजे के बाद, यानी कि दिन में 2 बजे के बाद रात 12 बजे के पहले होने की प्रबल संभावना है। अगली अपडेट है, अखिलेश से मिले मुख्यमंत्री, विधायकों ने ली सेल्फी। आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सुबह 10:55 पर विधानसभा में पहुंचे और सीधे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनकी सीट पर गए। उन्होंने अखिलेश के साथ हाथ मिलाया। उसके बाद बातचीत हुई। योगी को अखिलेश संग हंसते खिलखिलाते देख सत्ता पक्ष व विपक्षी दल के विधायक भी उनके आसपास जा खड़े हुए और सेल्फी ली। अखिलेश और मुख्यमंत्री में करीब 2 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद योगी ने अपनी पार्टी के विधायकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अन्य दलों के नेताओं से मिलते हुए अपनी सीट पर गए। कल बजट सत्र था। उसी बजट सत्र में रोजगार के बारे में बात हुआ, महंगाई के बारे में बात हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हुआ, साथ साथ शिक्षकों की भर्ती के बारे में बात हुआ। उसी पर चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम लोग लड़ते रहते हैं मंत्री विधायक के लिए, पार्टी के लिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कितना अच्छा मेल मिलाप है। बस चुनाव तक सीमित होता है, इसलिए लड़ने की आवश्यकता नहीं, सच्चाई बोलने की आवश्यकता है। अखिलेश यादव गलत करते हैं, उनकी नीतियाँ गलत होती हैं तो उस पर आवाज़ उठाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गलत करते हैं, उनकी नीतियाँ गलत हैं, उस पर आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाना आपका कर्तव्य है। चुनाव से पहले सब कुछ होता रहता है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद
अच्छा मेल मिलाप रहता है। आप लोग देखते होंगे 5 साल के कार्यकाल में कैसा स्थिति रहता है, आपको मालूम है। सब अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, हल्ला हू जो आप विधानसभा में सुनते हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, या विपक्ष का काम है आपके मुद्दे को उठाना, विपक्ष का काम है। तो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, आप इसे गलत मत समझिएगा। और न्यूज़ का काम है न्यूज़ देना, सच्चाई से रूबरू कराना, चाहे अखिलेश यादव हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों। अगली अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है अदालत की। देवता 8 साल से बिना पूजा के मौजूद हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसा अदालत का कहना है। कुतुब मीनार मामले को लेकर यह टिप्पणी अदालत के द्वारा की गई है। कुतुब मीनार में पूजा के मामले पर अदालत ने याची के समक्ष सवाल उठाया। तो अभी सुनवाई आगे होगी, आगे क्या होता है इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब मैं शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7,540 पदों का सृजन किया गया है। अब 40,000 पदों पर भर्ती कब हुई, इसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं और डाटा सार्वजनिक करें। चयन पूरा तभी कहा जा सकता है जब नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया हो। तो 40,402 का नियुक्ति पत्र कब मिला, इसके बारे में बताएं। अब कह दो कि 2001 से लेकर जितने भर्तियां हुई हैं वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है या बीजेपी ने किया है, या पूर्णतः गलत है। और 7,540 पदों का सृजन किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7,540 पद का जो जिक्र है, इसमें से 7,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। ध्यान होगा, वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40,402 का जो जिक्र है यहाँ पूर्णतः गलत है। भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, कई भर्तियां अनकम्प्लीट हैं। 40,000 का डाटा किसी के पास हो कि 40,000 पदों पर भर्ती कर दी गई, 40,402 पदों पर, तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताएं। हो सकता है मुझे जानकारी ना हो। अगर ऐसा नहीं हुआ है, भर्ती नहीं हो पाई है, तो 5 साल के कार्यकाल में 40,402 का आंकड़ा पूरा कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे लक्ष्य इनका है कि 2024 चुनाव के पहले 40,402 का आंकड़ा निश्चित रूप से पूरा कर दिया जाए। और भर्ती कितने पे होगी, तो कल ही मेरे द्वारा बताया गया था कि लगभग 7,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अधिकतम 9-10,000 के करीब पद हो सकते हैं। तो बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। आप अफवाहों पर ध्यान न दें। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वह पूर्णतः सही है। इस सरकार में मुझे एक कमी लगती है कि 2011 की भर्ती हो या 2010 की भर्ती हो या 2009 की भर्ती हो, सब इन्हीं के कार्यकाल में भर्तियां हुई हैं। आप पूरा डाटा अपने पास खींच लेते हैं, मतलब कि 2011 से लेकर अब तक जितनी भर्ती हुई हैं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी के द्वारा ही किया गया है। तो ये सब मुझे गलत लगता है। आपके कार्यकाल में कितनी भर्ती हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, इसका डाटा सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन हाँ, विधानसभा चल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठा लिया जाता है, लेकिन यूपीएससी भर्ती का मुद्दा नहीं उठाया जाता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। आखिरकार क्यों? अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो सरकार स्पष्ट करे, साक्ष्य दे कि वास्तव में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर ऐसा लगता है प्रतियोगी छात्रों को आंदोलन कर रहे हैं तो इसकी एसआईटी जांच भी होनी चाहिए। तो क्या होगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। बस एक बात और बताइए आप लोग, क्या 40,402 पदों पर भर्ती हो चुकी है? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ चयन यानी कि भर्ती कंप्लीट हो गई है। 7,540 पद सृजित करने की बात कही गई, लेकिन चयन का जो जिक्र किया गया है वह 40,402 का है। तो क्या 40,402 पदों पर भर्ती हो चुकी है? कमेंट बॉक्स में बताना। कब भर्ती हुई, कितने पदों पर भर्ती, उसका डाटा अगर किसी के पास हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे मुझे भी जानकारी मिल सके और लोगों को जानकारी मिल सके जो आपके कमेंट को पढ़ें। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा अगर आपने इसके बारे में जानकारी दे दिया। अगली खबर ईवीएम को लेकर है। भारत में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए, इसकी मांग लंबे समय से चल रही है। ईवीएम से धांधली होती है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से ईवीएम पकड़ा गया था। आपको बता दें, अगर ईवीएम इतना अच्छा है, ईवीएम
से पारदर्शी तरीके से वोटिंग होती है तो आखिरकार अन्य देश वाले बैन क्यों कर रहे हैं? इसके पहले कई देश बैन कर चुके हैं, एक और देश ईवीएम को बैन करने जा रहा है। साक्ष्य देने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ईवीएम से मतदान पर रोक लगाने वाले विधेयक को मंजूरी, अप्रवासी पाकिस्तानी नागरिक भी नहीं डाल सकेंगे वोट। तो ईवीएम को बैन कर दिया गया है, अब बैलेट के माध्यम से मतदान होगा। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक। आखिरकार ईवीएम इतना अच्छा है, ईवीएम से पारदर्शी तरीके से वोटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इतनी अच्छी है, तो आखिरकार बैन क्यों लगाया जा रहा है? अगर इसके संबंध में आपको जानकारी हो, आपके पास कोई साक्ष्य हो, आप इस पर कुछ कह सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या भारत में ईवीएम बैन होगा और ईवीएम से इतना प्यार क्यों है और अन्य देश ईवीएम को बैन क्यों कर रहे हैं? इस पर आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स पर। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी। वैसे पाकिस्तान में ईवीएम बैन होने जा रहा है। अगली अपडेट है, 1000 करोड़ से देंगे गाँवों को अब पूरी रात बिजली। यहाँ पर देखिए बताया गया है, जो बजट है उसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बिजली के लिए। 1000 करोड़ से आपको रात भर बिजली मिलेगी। तो यह आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या आपके क्षेत्र में रात भर बिजली रहती है? रात की क्या स्थिति है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली अपडेट है, गोंडा में जल्द खुलेगा कृषि विश्वविद्यालय, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको बताना चाहता हूं, राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से यूपी का खास ध्यान रखा है। गोंडा में नया कृषि विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। धार्मिक व आध्यात्मिक नगरी अयोध्या व श्रावस्ती को हवाई सुविधा से जोड़ने की यह व्यवस्था की गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सबसे अच्छी खबर है कि गोंडा में जल्द खुलेगा कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। अगली अपडेट है, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 1500 करोड़ रुपए, यानी कि जो योगी सरकार ने अपने घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र में जिक्र किया था, उसको पूरा करने की दिशा में कार्य कर रही है। 1500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। आपको बता दें, अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन जिलों को दिए जा चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोज़गार पर विशेष फोकस किया गया है, लेकिन रोज़गार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो आईटी सेक्टर में, मनरेगा में इत्यादि में आपको रोज़गार दिया जाएगा। गैस सिलेंडर के बारे में बताया गया है, उज्ज्वला में मिलेंगे 2 गैस सिलेंडर। जिसके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन होगा उसी को गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं, युवाओं में, महिलाओं में इत्यादि में इस बात का खासा उत्साह था कि हमारे लिए कुछ होगा। आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं किया गया, युवाओं के लिए भी कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। युवाओं, महिलाओं और आस्था पर जोर भले ही लिखा गया है इसमें, लेकिन सरकारी नौकरी का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। रोज़गार किस क्षेत्र में देंगे या भी स्पष्ट नहीं किया गया। आईटी सेक्टर में मान लेते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में या गवर्नमेंट विभाग में जितने पद रिक्त है उस पर भर्ती कब होगी, इसके बारे में योगी जी ने एक बार भी नहीं बोला। तो क्या भर्तियां होंगी या नहीं होंगी, आपके जहन में सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी 888 के माध्यम से 5 बड़ी भर्तियों का विज्ञापन आपको 2023 तक देखने को मिलेगा, जिसके संबंध में एक वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया हूँ, चैनल पर अपलोड है कल का वीडियो। चैनल पर जाकर, होम पेज पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। एक और आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। मंत्री जी ने कहा कि यूपी बजट 2022 में 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी। अप्रैल 2022 में घटकर हुई 2.9%। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका कहना है कि 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 18% थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 18% थी। अब मैं झूठ का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यूपी मार्च 2017 से अब तक दोगुनी हुई बेरोजगारी दर।
CMIE के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में बेरोजगारी दर, मार्च 2017 यानी कि चुनाव जब नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री जी है ना, चुनाव हो गया था, मुख्यमंत्री जी ने शपथ नहीं लिया था, तो उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में बेरोजगारी दर 2.4% थी, 2.4% थी, जो कि नवंबर 2021 में 4.8% हो गई, यानी कि दोगुनी रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन सुरेश खन्ना जी क्या कह रहे हैं, योगी जी के मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर 2.9% हो गई है। 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 18% थी, जबकि यह पूर्णतः गलत है। 2016 में बेरोजगारी दर महज 2.4% थी, यानी कि 2016 और 17 के मुकाबले अभी भी बेरोजगारी दर आगे है, यानी कि इस आंकड़े को अगर हम मान लें 2.9, तभी बेरोजगारी दर 2016 की अपेक्षा ज़्यादा है। इसका मतलब है कि मंत्री जी ने झूठ बोला। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।